हेलो स्टूडेंट्स, डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चैप्टर करेंगे हम आज। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक, जिसका टाइटल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जैसे इसमें देख सकते हैं हम यहाँ पे वर्कशीट फर्स्ट है, तो पहले से वर्कशीट को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है और क्या बताया गया है। रीड द फॉलोइंग। अमित, बॉबी, चारू एंड दिव्या हैव फॉर्म्ड अ बुक रीडिंग क्लब। अमित, एन आर्किटेक्ट एंड एविड रीडर, इज द फाउंडर ऑफ द क्लब। तो जैसे कि दो सेंटेंसेस को रीड करते ही हमें पता चल जाता है कि इसमें जो सब्जेक्ट हैं कुछ उनको डार्क किया हुआ है, साथ ही कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जिनको बोल्ड करके या फिर कलर डिफरेंट करके हमें कुछ हाईलाइट करने की कोशिश करके दिखाया गया है। तो उसमें हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे कि टाइटल हमें बताता है, वही इसमें हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करना या वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी आएगी उसको हमने आइडेंटिफाई करना या फिल करना आना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस जैसे कि देखते हैं, अमित, बॉबी, चारू एंड दिव्या हैव फॉर्म्ड ए बुक रीडिंग क्लब। इसमें हमने फॉर्म जो है वर्ब की हैव लगाई है, मीन्स यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल का ज़्यादा मैटर करेगा। तो हमने यहाँ पे हैज़ और हैव जो वर्ब्स हैं, हैज़ जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो ये सब्जेक्ट्स कहीं होने की वजह से ये प्लूरल आपका नाउन हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि इन सब्जेक्ट्स की वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब की फॉर्म यूज़ की गई है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। एवरी सैटरडे ऑल ऑफ देम मीट एट हिज हाउस एंड रीड फॉर आवर्स। ईच मेंबर ब्रिंग्स वन बुक एंड सर्कुलेट्स इट अमंग द अदर। None of them skips this special Saturday meet. Amit likes to read books by Vikram Seth, but neither Charu nor Divya has read any of his books yet. This Saturday, either Charu or the two boys are going to bring the Unequal Music by Vikram Seth. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब्स को मॉडिफाई किया गया है, उसको चेंज किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी वर्ब किस किस सब्जेक्ट के साथ लगाई गई है। तो हम इसको आगे सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी रूल को फॉलो करेंगे जिससे कि वो वर्ब हमारी एप्रोप्रिएट फील हो। अमित एज वेल एज हिज 3 फ्रेंड्स थिंक्स दैट रीडिंग इज अ वेरी रिवार्डिंग हैबिट। ही सेज माई 3 फ्रेंड्स एंड आई keep collecting different books. The majority of these books are by Indian authors. इसमें नोट करने के लिए दिया गया है, a finite verb always agrees with its subject in number and person. Means there are two types of forms of verbs, a finite verb and a non-finite verb. Non-finite verb के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन जो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, वो होती है जो अलग तरीके से यूज होती है, और एक होती है फाइनाइट वर्ब जैसे कि यहाँ पे बताई गई है। और फाइनाइट वर्ब जो है आपकी मेन वर्ब होती है जिस पे हमारा टेंस डिपेंड करता है, और इसमें सब्जेक्ट और टाइम मैटर करता है और पर्सन मैटर करते हैं, नंबर मैटर करते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब जो है चेंज होती है, तो वही बताई गई है। अ फाइनाइट वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। अगर सब्जेक्ट जो होगा उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वो फाइनाइट वर्ब चेंज होती है। आगे देखेंगे। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। हेयर, एयर एंड वाटर ये दो सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो आपकी फाइनाइट वर्ब है आर दी हुई है। मनु एंड आई वर द होस्ट्स ऑफ द पार्टी। इसमें मनु एंड आई दो सब्जेक्ट होने की वजह से आपका जो
फाइनाइट वर्ब है वो प्लूरल यूज़ की गई है वर, वॉज और वर में से यूज़ कौन सी की गई है, वर। तो इसमें हम देख भी सकते हैं, रिमेंबर कुछ करने के लिए दिया गया है। व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड a plural verb is used as explained in examples above. However, if the nouns and pronouns refer to the same person or thing, a singular verb is used. क्या मतलब कि जैसे कि सेंटेंसेस में हमें एग्जांपल में दिया गया है, अगर आपके दो नाउन या प्रोनाउन, जैसे ऊपर सेंटेंस में दोनों ही नाउन हैं और सेकंड में एक नाउन और एक प्रोनाउन है, अगर एंड से जोड़े गए हैं दो नाउन या प्रोनाउन और वो दोनों ही डिफरेंट हो, यानी कि एक ही आदमी ना हो, एक ही पर्सन ना हो, या एक ही थिंग ना हो, एक ही चीज़ के बारे में बात ना हो रही हो, दोनों अलग अलग हों, तो उसके बाद जो आपकी वर्ब होगी वो प्लूरल यूज़ होगी, जैसे कि यहाँ पे दी गई है। लेकिन इसमें एग्जाम्पशन क्या दी गई है कि अगर दोनों ही नाउन या प्रोनाउन जो दिए गए हैं वो एक ही पर्सन या एक थिंग को तो अगर वो दोनों ही सेम हैं, एक ही पर्सन या थिंग को प्रेडिक्ट करते हैं या उनके बारे में बताते हैं, तो वहाँ पे आपका सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। नेक्स्ट देख सकते हैं कुछ और एग्जांपल। ऑथर एंड पब्लिशर मिस्टर साहनी इज़ इन टाउन टू इनॉग्रेट द बुक फेयर। इसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पशन की जो बात की गई थी कि यहाँ पे ऑथर एंड पब्लिशर, वैसे इसमें एंड से हमें दो नाउन यूज़ किए गए हैं, ऑथर एंड पब्लिशर दो नाउन एंड से जोड़े गए हैं, लेकिन ये दोनों जो वर्ड हैं वो किसके लिए लगाए गए हैं, मिस्टर साहनी यानी कि एक ही पर्सन के लिए। तो इसकी वजह से इसके बाद जो हमने वर्ब ली है वो सिंगुलर वर्ब ली है इज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे दिया भी गया है द टू नाउन्स रेफर टू वन पर्सन, दोनों जो नाउन हैं वो एक ही पर्सन मिस्टर साहनी के लिए यूज़ किए गए हैं। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं द ऑथर एंड पब्लिशर, दोनों देखो यहाँ भी यही था ऑथर एंड पब्लिशर, लेकिन यहाँ पे द ऑथर एंड द पब्लिशर। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों वर्ड एक ही पर्सन के लिए या प्लूरल के या अलग अलग पर्सन के लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम दोनों अलग अलग पर्सन हैं यहाँ पे, लेकिन कैसे हैं, इसमें ऑथर एंड पब्लिशर यहाँ पे सिर्फ उसका आगे नाम भी दे दिया गया मिस्टर साहनी, हमें हमारे लिए बहुत आसान कर दिया गया है। लेकिन इसमें हमें नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन इसमें एक अलग से आपका आर्टिकल यूज़ किया गया है द ऑथर द पब्लिशर, इसमें द यूज़ नहीं किया गया है, हम देख सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें ये क्लियर हो गया कि दोनों ही नाउन अलग हैं, क्योंकि अगर ये नाउन एक ही होता तो हमें दो बार दा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों बार दा अलग लगा गया, इसका मतलब है दोनों अलग पर्सन हैं। अलग पर्सन होने की वजह से यहाँ पे हमें वर्ब जो है प्लूरल यूज़ की गई है वर। यहाँ पे दिया भी गया है द टू नाउन्स रेफर टू टू डिफरेंट पीपल। नेक्स्ट वर्कशीट 2, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। द कंफर्ट एंड लग्जरी प्रोवाइडेड बाय द मशीन्स हैज़ मेड पीपल लेजी। हर हार्ड वर्क एंड dedication has paid off. Going to a beach and making sand castles is my idea of a perfect holiday. हम तीनों एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि आपको दो दो नाउन एंड करके जोड़े गए हैं, इनमें कंबाइन किया गया है इनको, लेकिन जो वर्ब बाद में यूज़ की गई है वो सिंगुलर यूज़ की गई है। वैसे तो अब तक हमने यही पढ़ा कि एंड से जो दो नाउन जोड़े जाते हैं तो उनमें प्लूरल वर्ब यूज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी जगह सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है। वो क्यों की गई है इसके बारे में हम यहाँ पे दिया गया डिस्कस करेंगे। इन द अबव एग्जाम्पल्स द टू नाउन्स आइदर कन्वे द सेम मीनिंग एज इन सेंटेंस 1 and 2। 1 and 2 सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि दोनों नाउन जो हैं यूज़ तो किए गए एंड लगा के, लेकिन मीनिंग एक दे रहे हैं। द कंफर्ट एंड लग्जरी प्रोवाइडेड बाय द मशीन्स, यानी कि मशीन्स हमें कंफर्ट और लग्जरी देती है, तो यानी कि ये चीज़ एक ही है, कंफर्ट एंड लग्जरी एक ही चीज़ है, सिर्फ दो नाम दे दिए गए उनकी जगह पे। तो इसका मतलब है वो एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है। सेकंड सेंटेंस में हम देख सकते हैं हर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। हार्डवर्क एंड डेडिकेशन दोनों ही इसके वर्च्यू हैं, तो दोनों ही वर्च्यू के लिए हमें एक ही नाउन यूज़ कर मतलब एक ही वर्ब यूज़ करनी है हैज़, क्योंकि ये एक ही आइडिया को शो कर रहे हैं। और ये दोनों सेंटेंसेस के एग्जांपल दिया था उसने। और एक्सप्रेस वन सिंगल आइडिया एज इन सेंटेंस 3। अब इसमें तो पहले दोनों सेंटेंसेस में सेम मीनिंग था दोनों नाउन का, और तीसरे में आइडिया सेम है, गोइंग टू अ बीच एंड मेकिंग सैंड कासल्स, यानी कि एक ही जगह पे जब दो काम किए जा रहे हों तो वो एक ही आइडिया माना जाता है। गोइंग टू अ बीच, बीच पर जाकर और सैंड कैसल्स बना के हमें जो है
ये ए परफेक्ट हॉलीडे, ये है मेरा आइडिया। तो यानी कि ये जो चीज़ है, वो जो एक्टिविटी है, जो आइडिया है, वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर यूज़ की गई है। तो इसको हमें करने के लिए एक एक्सरसाइज दी गई है जो मैंने आपके लिए पहले से करके तैयार कर रखी है, इसको देखेंगे। टिक करना है हमने करेक्ट ऑप्शन, दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक प्लूरल एक सिंगुलर का। तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और पिछले जो हमने डिस्कस किए हैं मतलब जो नोट्स, उनके अकॉर्डिंग इसमें हम फिल करेंगे कि कौन सा नाउन, कौन सी वर्ब यूज़ होनी चाहिए, कौन से नाउन के या कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो इसमें देखेंगे वॉज गांधी जीज फिलोसफी। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, वर्ड हैं, एंड से जुड़े गए हैं, बट ये दोनों एक ही आइडिया को शो कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें वॉज लगाया गया है। वैसे भी एक ही पर्सन के लिए बताए गए हैं ये गांधी जी के लिए, तो इसलिए ये एक ही पर्सन की एक ही आइडिया है, तो इसमें हमें वॉज सिंगुलर नाउन यूज़ करना, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। सेकंड देखते हैं, इट इज़ सैड दैट ब्यूटी एंड ब्रेन्स डैश नॉट गो टुगेदर। ब्यूटी एंड ब्रेन, ये दोनों जो हैं अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम इसमें प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे डू। थर्ड में देव एंड अनुज, जैसे कि नाम है, दोनों से पता चल रहा है कि देव एंड अनुज दो अलग अलग ही व्यक्ति हो सकते हैं, एक आदमी का तो नाम हो नहीं सकता ये, तो इसलिए इसमें प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है, आर गोइंग टू गोवा दिस वीकेंड। द सिंगर एंड एक्टर सोनू, अब ये सिंगर एंड एक्टर तो है, लेकिन ये सोनू है, यानी कि सिंगुलर पर्सन है, इसलिए वॉज सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है, वॉज अवार्डेड द ट्रॉफी। द सिंगर एंड द एक्टर, अब यही चीज़ जैसे पिछले में दी गई थी इसमें दी गई है, लेकिन इसमें सोनू सिंगुलर पर्सन दिया गया था, और मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे दोनों जगह दा भी लगा हुआ है, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। द सिंगर एंड द एक्टर दो पर्सन हो गए हैं, तो वर्ब लगाया यहाँ पे प्लूरल वर्ब। वियरिंग सिमिलर जैकेट्स, सिक्स्थ में द लॉजिक एंड रीजनिंग ऑफ द थ्योरी इज़ गिवन बिलो, ये एक ही थ्योरी की बात हो रही है, तो इसलिए एक ही आइडिया है, एक ही मीनिंग है, तो इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है। 7 देखते हैं, मिल्क एंड सैरियल्स इज़ द बेस्ट ब्रेकफास्ट फॉर किड। जब ब्रेकफास्ट की बात होती है तो वो सिंगुलर ही माना जाता है, चाहे उसमें कितने भी आइटम हम गिनवाएं, जब लेकर अगर हमने उसको ब्रेकफास्ट कह दिया तो वो एक ही चीज़ हो गई, तो इसलिए इसमें सिंगुलर नाउन यूज सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है। 8th में देखते हैं, हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ये दोनों एक ही आइडिया को शो कर रहे हैं, तो इसलिए इज़ अनक्वेश्चनेबल। 9th में देखते हैं, वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स, दो एक्शन है अलग अलग, तो इसमें डू नॉट इंटरेस्ट मी। और 10th लास्ट देखते हैं, यू एंड शी दोनों अलग अलग पर्सन हैं, इसलिए हैव यूज़ किया गया, हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द एक्सटेम्पो कंपटीशन। वर्कशीट 3rd देखते हैं, रीड द फॉलोइंग, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स वॉज सेलेक्टेड फॉर द टीम। ये ऑटो फील्ड है, यानी कि ये जो भरे गए हैं वो बिल्कुल सही भरे गए हैं, तो हमने सिर्फ इनको देखना है कि ये किस नाउन के अकॉर्डिंग या कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज़ की गई है, सिंगुलर या प्लूरल, ये देखना है बस मेन तो और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किसकी कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी सिंगुलर कौन सी प्लूरल यूज़ की गई है, उसको हम देखेंगे थोड़ा ध्यान से। उसके बाद में डिस्कशन होगा कि वहाँ पे वो क्यों यूज़ की गई है। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स वॉज सेलेक्टेड फॉर द टीम, शुड आई fill the form in black or blue ink, either of the two is acceptable. I have seen all your paintings, each one is fantastic, everyone whom we invited has turned up, only one of the 5 contestants is going to win the prize, much of my homework is already done, thanks to metro rail less of my time is wasted in commuting now. तो यहाँ पे हमें कुछ रिमेंबर करने के लिए यानी याद करने के लिए दिया गया है, वर्ड्स सच एज नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, लिटल, लेस, जनरली। ये जब ऐसे आपके कुछ डिटर्मिनर्स कह सकते हैं इसको आ जाते हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आएंगे, ये जिस सब्जेक्ट के साथ आएंगे, तो उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। तो पिछली हम एक्सरसाइज में देखते हैं, तो यही वर्ड हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, नाइदर, आइदर, ईच, एवरीवन, वन ऑफ द, मच, लेस। तो इनके बाद जो हमने वर्ब लगाई है वो सब सिंगुलर वर्ब लगाई है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग, नन ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड, नन ऑफ द स्ट्रेटजीज हैव वर्कड। अब इसमें देखते हैं, नन तो यूज़ किया गया दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है वर्क, और यहाँ पे सॉरी ये नाउन है, वर्क यहाँ पे स्ट्रेटजीज नाउन है, लेकिन इसमें जो वर्ब यूज़ की गई है सिंगुलर वॉज, इसमें प्लूरल यूज़ की गई है हैव। लेकिन यहाँ पे हमें पहले ही क्लियर करके दे दिया गया है जो कि यहाँ पे जो आपका नाउन है
वर्क वो अमाउंट को शो करता है। और यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज नाउन यूज़ किया गया है सब्जेक्ट आपका, वो नंबर को शो करता है। यानी कि नन वर्ड के साथ, नन ऑफ द वर्ड के साथ अगर आपका अमाउंट को शो करने वाला वर्ड आता है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगी। और अगर आप नन ऑफ द के साथ कोई नंबर को शो करने वाला वर्ड आता है तो आपकी प्लूरल वर्ब लगेगी। ये थोड़ा ध्यान रखने का। इसी तरीके से अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, इसके साथ देखते हैं हम सब्जेक्ट क्या लगा है। एनर्जी वॉज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन ऑन होम रेमेडीज। इसमें हम यही देख सकते हैं जैसे पीछे दिया गया था। एनर्जी जो वर्ड है वो अमाउंट को शो कर रहा है, बुक्स जो वर्ड है वो नंबर को शो कर रहा है, तो इसलिए अमाउंट वाले के साथ वॉज लगा है, नंबर वाले के साथ हैव लगा है। अ वैरायटी ऑफ के साथ देख सकते हैं म्यूजिक, म्यूजिक जो है आपका अमाउंट को शो कर रहा है, इज अवेलेबल हेयर। अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक एल्बम्स नंबर को शो कर रहा है, तो आर अवेलेबल हेयर। तो यहाँ पे मैंने पहले क्लियर करके दे दिया, वैसे आपका यहाँ पे आगे बताया जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेंटी ऑफ हेल्प हैज़ बीन ऑफर्ड टू द पुअर फैमिली। इसमें ये क्वांटिटी और अमाउंट दोनों को शो कर सकता है। प्लेंटी ऑफ ट्रीज, इसमें सिर्फ ये नंबर को शो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल आपका वर्ब लगी है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है रिमेंबर करने में। सम वर्ड्स कैन रेफर टू अमाउंट, क्वांटिटी एज वेल एज नंबर्स, यानी कि यही वर्ड जो आपके अमाउंट या नंबर को शो कर सकते हैं। व्हेन दीज वर्ड्स रेफर टू अमाउंट, क्वांटिटी, दे टेक ए सिंगुलर वर्ब, यानी कि जब इसका मीनिंग आपका अमाउंट या क्वांटिटी को शो करने वाला बनेगा तो आपको वर्ब सिंगुलर रखनी है। व्हेन दीज वर्ड्स रेफर टू नंबर, लेकिन ये जब जिस टाइम भी ये वर्ड नंबर को शो करेंगे, दे टेक ए प्लूरल वर्ब, उनके बाद ये प्लूरल वर्ब यूज होगी इन फ्रेसेस के बाद। नन, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये जो हैं आर सच वर्ड्स। वो ऐसे ही वर्ड्स हैं जिनके बाद आपको उस वर्ड को देखना है कि अगर अमाउंट या क्वांटिटी को शो करने वाला वर्ड इनके बाद लगा है तो आपकी सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर इनके बाद जो वर्ड लगा है वो नंबर को शो करने वाला है तब आपकी प्लूरल वर्ब लगेगी। तो इसमें हम करेक्ट फॉर्म, करेक्ट वर्ब फिल करनी है, तो इसी चीज़ को देख के हमने फिल करनी है। देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट है, हैव यू सीन द स्कल्पचर्स मेड बाय हिम, ईच वन इज अ मास्टरपीस। ईच की वजह से हमने पीछे पढ़ा है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन इज लगा है। नाइदर ऑफ द टू टीम्स, जब इसमें नाइदर आ गया उसमें भी सिंगुलर वर्ब लगेगा, वॉज एबल टू स्कोर ए गोल। मच ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द फार्मर्स, मच आ गया तो इसमें हैज़ लगेगा, हैज़ बीन वेस्टेड बिकॉज ऑफ द ड्रॉट। अ ग्रेट डील ऑफ लिटरेचर ऑन द आर्ट ऑफ कुकिंग, अब इसमें अ ग्रेट डील ऑफ आ गया। अब ग्रेट डील ऑफ यहाँ पे आपका आया हुआ था, देखें यहाँ पे देख सकते हैं अ ग्रेट डील ऑफ। तो इसमें हमने देखना है कि इसके बाद जो वर्ड लगेगा वो क्या लगेगा, नंबर को शो करने वाला लग रहा है या अमाउंट को शो करने वाला लगा है। तो इसमें आर्ट ऑफ कुकिंग यानी कि एक अमाउंट क्वांटिटी को शो करने वाला लगा, तो इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है, इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, इसमें भी एप्रिसिएशन आपका अमाउंट को शो कर रहा है तो वॉज लगा है। अ लॉट ऑफ पीपल, पीपल नंबर को शो कर रहे हैं तो आर लगा है। वेरी लिटल, लिटल जो है इज़ लगेगा। नॉन ऑफ ए हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सॉरी यहाँ पे सिविलाइजेशन। नन ऑफ द रेजिडेंट्स, अब नन ऑफ द लगा है लेकिन यहाँ पे नंबर को शो कर रहे हैं रेजिडेंट्स। वर इन द हाउस व्हेन द रूफ कोलैप्स्ड। लेस ऑफ पेपर, लेस होने की वजह से सिंगुलर वर्ब इज लगेगी। कंज्यूम्ड दिस डेज बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स। एवरीवन इन द सोसाइटी, एवरीवन आ गया सिंगुलर वर्ब। हैज़ नाउ जॉइंड हैंड्स अगेंस्ट करप्शन। आगे देख सकते हैं वर्कशीट 4, रीड द फॉलोइंग, इसमें हमें पहले भर के दिए गए हैं कुछ, इसको समझना है हमने। द इंजीनियर एज वेल एज हिज टू सबॉर्डिनेट्स वॉज प्रेजेंट एट द साइट। अंशु एज वेल एज द अदर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली इज शिफ्टिंग टू मुंबई। आई एज वेल एज स्वाति एम गोइंग फॉर ए पिकनिक। द डॉक्टर विद हिज interns has reached the operation theatre. The child with his parents is waiting outside the principal's office. तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हमें क्लियर करके दिया गया इनके बारे में, तो हम देख सकते हैं क्या दिया गया है। When the subject of a sentence consists of two noun or pronouns that are joined by as well as or with, the verb agrees with the first noun. यानी कि जब दो आपके नाउन या प्रोनाउन ऐड किए गए हैं, जोड़े गए हैं एज वेल एज या फिर विद के साथ, तो हमें फर्स्ट नाउन यानी कि इनको यूज़ करने से पहले जो नाउन यूज़ किया गया है, अगर वो सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी।
अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल लगेगी, अगर उसके साथ कोई स्पेशल वर्ब लगने वाली होती है तो वो स्पेशल लगेगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड में डायरेक्टली देख, आई एज वेल एज स्वाति। अब एज वेल एज लगा है, दो नाउन या प्रोनाउन लगे हैं एज आई और स्वाति, लेकिन पहले वाला आई है इसके अकॉर्डिंग एम लगा है। कहीं स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं स्वाति के साथ एम कैसे लग गया, ये स्वाति के साथ नहीं लगा है, ये आई के को देख के लगा है क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज यूज़ किया गया है। तो ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस में भी देख सकते हैं एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज, विद। तो इसमें पहले जो नाउन हैं आपके या प्रोनाउन हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज़ होगी। वॉज जो है इंजीनियर सिंगुलर है वॉज, अंशु सिंगुलर है इज़, आई के साथ एम, द डॉक्टर के साथ हैज़, द चाइल्ड के साथ इज़। तो यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं। लेट अस स्टडी सम एग्जाम्पल्स। अब इसमें उसके एग्जाम्पल भी कुछ दे दिए गए हैं। द टीचर और हर स्टूडेंट्स, एज वेल एज लगा है तो टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज़ लगेगा। विद से पहले रीचा लगा है तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब के साथ एस लगा दिया, वांट्स सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, जब ये आपकी कंजक्शन यूज़ होगी तो इसमें आपका क्या लगेगा, पिछले आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। नॉट ओनली रवि, रवि सिंगुलर है लेकिन हिज फ्रेंड्स प्लूरल हैं, ये जो है बाद में लगे गए हैं तो इसके अकॉर्डिंग आर लगेगा आपका। नॉट ओनली द अरोड़ा फैमिली बट आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम लगेगा। तो यहाँ पे बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाना है, उनमें पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाना था एज वेल एज और विद के साथ। आइदर यू और इस सीमा, अब इसमें बाद वाला सीमा है इसके अकॉर्डिंग इज लगा है। नाइदर सीमा नॉर यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगेगा। यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो और आइदर और नाइदर नॉर, इनमें जो भी आपके कंजक्शन के साथ जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा वो अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ भी यही बात दी गई है, हमें पढ़ लेना इसको। लेट अस स्टडी सम एग्जाम्पल्स। नॉट ओनली बट आल्सो इसमें यूज किया गया है। योर मार्क्स आगे हैं तो आर लगेगा। आइदर माई फ्रेंड और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम लगा, वही चीज़ें यहाँ पे चलती आ रही है पीछे से। नाइदर रीतू नॉर हर फ्रेंड्स आ गए तो आर लगा। तो यहाँ पे टिक करना है अप्रोप्रिएट वर्ब को, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया उनके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। मिस्टर चोपड़ा एज वेल एज इज सबॉर्डिनेट्स, एज वेल एज आया है तो पहले वाला सब्जेक्ट मिस्टर चोपड़ा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ लगेगा। नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट हिज आंट आल्सो, अब इसमें नॉट ओनली बट आल्सो के में जो बाद वाली आई है आंट, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब के साथ एस लग जाएगा, स्पोर्ट्स। आइदर रोहन और आई, अब इसमें आइदर और आया हुआ है तो इसमें बाद वाला आई के अकॉर्डिंग एम लगेगा। नाइदर मुदित नॉर हिज फ्रेंड्स, बाद वाले के अकॉर्डिंग आर लगेगा। द प्रेजिडेंट विद हिज मिनिस्टर्स, विद लगा है तो इससे पहले वाले प्रेजिडेंट के अकॉर्डिंग हैज़ लगेगा। नॉट ओनली द फ्रूट बट द लीव्स ऑफ बनाना, अब इसमें नॉट ओनली बट आल्सो लगा है तो बाद वाला लीव्स के अकॉर्डिंग आर लगेगा। आइदर ऑफ द प्रोफेसर और ही स्टूडेंट्स, अब इसमें आइदर और लगा है तो बाद वाले स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आर लगेगी। मधु एज वेल एज आई, अब इसमें मधु पहले लगा है आई एज वेल एज से तो इसके अकॉर्डिंग इज लगेगा। नाइदर इंदू नॉर हर पेरेंट्स, अब इसमें नाइदर नॉर आया हुआ है तो बाद वाला हर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हैव लगेगा। द कंटेस्टेंट्स एज वेल एज द होस्ट, अब इसमें एज वेल एज आया तो पहले वाले कंटेस्टेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब। तो इसमें हमने ये एक्सरसाइज की है, इसको ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद वर्कशीट 5, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। फिजिक्स इज कंसिडर्ड टू बी ए टफ सब्जेक्ट। बिलियर्ड्स इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर अमंगस्ट यंगस्टर्स। द पीपल ऑफ द लोकेलिटी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट पावर कट्स। द कैटल वर ड्रिवन टू द फार्म। अब इसमें एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट है, बिलियर्ड सब्जेक्ट है, पीपल सब्जेक्ट है, कैटल सब्जेक्ट है, इनके अकॉर्डिंग हमें ये वर्ब यूज़ की गई हैं। कुछ में सिंगुलर कुछ में वर्ब, ये इसमें क्लियर हो जाएगा बाद में। रिमेंबर में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या यूज़ किया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सम नाउन्स, सॉरी यहाँ पे दोबारा करते हैं। सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, यानी कि कुछ नाउन जो लिखने में, फॉर्म का मतलब है लिखने में प्लूरल यूज़ होते हैं, जैसे उनमें पीछे ऐसा लगता है, जैसे बिलियर्ड्स लगा था, पीछे फिजिक्स लगा था, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो सिंगुलर होता है। वी यूज सिंगुलर वर्ब्स विद सच नाउन्स, इसमें देख सकते हैं बिलियर्ड्स के साथ इज लगा है, पीछे फिजिक्स के साथ भी इज लगा है, देखने में प्लूरल एस लगा है इनके साथ, लेकिन ये मीनिंग इनका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ वर्ब जो है सिंगुलर यूज़ की गई है। लेकिन आगे कह रहे हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, मिजल्स, फिजिक्स, बिलियर्ड्स, यानी कि कुछ गेम, कुछ सब्जेक्ट, ठीक है, इनके नाम जो होते हैं वो प्लूरल में हमें लिखने में फॉर्म में शो होते हैं, बट उनका मीनिंग हम सिंगुलर लेते हैं क्योंकि एक ही चीज़ को शो कर रहे होते हैं। लेकिन सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, सी सेंटेंस 3 and 4 अबव।
वी यूज प्लूरल वर्ब्स विद सच नाउन्स। अब जैसे पीपल, वर्ड सिंगुलर है देखने में लिखने में, बट इसका मीनिंग प्लूरल लेते हैं। कैटल, तो इसलिए इसके जब बाद जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी। पीपल लोगों को शो कर रहा है तो लोग ज़्यादा होते हैं तो आर। कैटल पशुओं को शो कर रहा है तो पशु ज़्यादा होते हैं तो वर। तो ज़्यादा होने की वजह से बेशक ये सिंगुलर यूज़ कर हो रहे हो लेकिन मीनिंग इनका प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगी। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देख सकते हैं। अ फ्यू नाउन्स दैट टेक ए सिंगुलर वर्ब आर एक्सप्लेन्ड बिलो। अब ये नाउन जब हम देख सकते हैं इनमें इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, चाहे इनके साथ कितना भी प्लूरल हमें यहाँ पे दिखने में शो हो रहे हों। ये कटलरी, स्टेशनरी, फूड, फर्नीचर, इन ये वर्ड के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, यानी कि यहाँ पे दिया गया डायरेक्ट ए पेयर ऑफ। किसी भी चाहे प्लूरल कितने भी नाउन अगर उनके आगे पेयर ऑफ लग गया, अ पीस ऑफ लग गया, अ सीन ऑफ लग गया, कुछ भी लग गया, आ करके लग गया कोई भी फ्रेज, तो वहाँ पे आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। किसी वेट को शो करने वाला वर्ड, मेजर को शो करने, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस को शो करने वाला, जैसे 5 ईयर्स, 10 किलोज, 100 रुपीज़, यानी कि इनमें से कोई भी चीज़ को शो करने वाला वर्ड आ गया उसके बाद आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। कलेक्टिव नाउन, कोई ऐसा वर्ड जो कलेक्टिव नाउन को शो करता है, जैसे कि टीम, ज्यूरी, स्कूल ऑफ फिश, स्वार्म ऑफ बीज, बंच ऑफ कीज, क्राउड, तो ऐसे वर्ड्स के साथ जो है आपका बाद में सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। तो ये डायरेक्ट हम रीड करने के बाद डायरेक्ट सेंटेंसेस पे चलते हैं। हाउ एवर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, माई न्यू पेयर ऑफ सॉक्स इज वेरी टाइट। अब इसमें पेयर ऑफ लगाया ना तो इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब इज यूज होगा, बेशक इसमें सॉक्स प्लूरल दिया गया है, लेकिन अगर पेयर ऑफ ना देके सिर्फ सॉक्स दिया गया तब वो प्लूरल ही रहेगा। माई सॉक्स प्लूरल है में, फिर इसमें वर्ब प्लूरल रहेगी। अब ये ध्यान रखना, ये अब पेयर ऑफ की वजह से हमारा सिंगुलर लगेगा ना कि सॉक्स की वजह से। तो सॉक्स आगे तो प्लूरल हो जाएगा, आर वेरी टाइट। इफ वी डिलीट अ पेयर ऑफ द वर्ड सॉक्स इज सीन एज ए सिंपल प्लूरल एंड दस इट टेक्स ए प्लूरल वर्ब। जो मैंने बात बोली है वही सेंटेंस में कही गई है कि अगर पेयर ऑफ को डिलीट कर देते हैं यहाँ से तो सॉक्स जो है ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगी और उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल वर्ब यूज होगी। कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट देखते हैं। द टीम, अभी मैंने बोला था कलेक्टिव नाउन टीम, ये भी दो तरीके से यूज होगी। अगर टीम कलेक्टिवली कोई काम कर रही है यानी कि डायरेक्ट टीम एक यूनिट बन के काम कर रही है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लेकिन टीम के मेंबर्स के बारे में अगर हम कुछ बात करते हैं तो इसका मतलब है वो पूरी प्लूरल हो जाएगी। द टीम हैज़ चॉक्ड आउट ए स्ट्रेटजी टू डिफीट द अपोनेंट, यानी कि दुश्मन को हराने के लिए टीम ने एक स्ट्रेटजी तैयार कर ली है, यानी कि टीम ने कलेक्टिवली वो काम किया है तो इसका मतलब है वो यूनिट की तरह काम कर रही है, तो वहाँ पे सिंगुलर नाउन आपका हैज़ लगेगा। लेकिन सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं द टीम वर डिवाइडेड ऑन द प्लेइंग स्ट्रेटजीज। अब इसमें डिवाइडेड हो गया, इसका मतलब है वो सभी मेंबर्स की बात हो रही है अलग अलग, तो यहाँ पे प्लूरल आपका वर यूज होगा। तो यही बात यहाँ पे दी गई है रिमेंबर में, तो रीड कर लेना इसको। देखते हैं आगे। वर्कशीट 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। पीपल इन द कार्निवल, पीपल होने की वजह से वर लग गया। वियरिंग ऑल काइंड्स ऑफ फैंसी ड्रेसेस। स्टैटिस्टिक्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका तो इसलिए इज लगेगा। मोहित्स फेवरेट सब्जेक्ट। द कटलरी सेट, ये कुछ जो टेबल दी गई थी उसमें से लिए गए हैं, सिंगुलर लगेंगे इसमें। गिव्स अ वेरी एंटीक लुक। हर फर्नीचर शोज हर एलिगेंट टेस्ट। दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, यहाँ देख सकते हैं पेयर ऑफ आ गया, इस वजह से सिंगुलर डज नॉट लगेगा। फिट मी एनी मोर, आगे देख सकते हैं। दीज ट्राउजर्स, लेकिन यहाँ पे ट्राउजर्स, यहाँ ट्राउजर्स से पहले अ पेयर ऑफ लगा था इसकी वजह से सिंगुलर यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे ट्राउजर्स यूज हो रहे हैं तो प्लूरल वर्ब लगेगी। आर वे ओल्ड नाउ। 250 ग्राम ऑफ फ्लोर, यानी कि इसमें मेजरमेंट दी गई है इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इज नीडेड फॉर दिस रेसिपी। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। जब भी कोई कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड करके आ जाता है तो वहाँ पे वो प्लूरल माना जाएगा वर, लेकिन यहाँ पे ज्यूरी सिंगुलर मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिवली वो काम कर रही है। द ज्यूरी वॉज प्रॉम्प्ट इन एक्विटिंग इन इनोसेंट पर्सन। 200 किलोमीटर्स, ये वही मेजरमेंट से रिलेटेड आ गया तो सिंगुलर। इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ड्राइव एट ए स्ट्रेच। फ्राइड फ्रूड, ये मेजरमेंट वाला क्वांटिटी वाला वर्ड आ गया तो इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। द क्रॉकरी इज वेरी डेलिकेट, होल्ड इट केयरफुली। द पुलिस वॉज स्कैटर्ड इन द होल सिटी फॉर सिक्योरिटी। स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर ए प्लेयर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऊपर कुछ वर्ब्स दी गई हैं, इज, आर, एम, हैज़ और हैव, इनमें से अप्रोप्रिएट
फिलिंग करनी है, देखेंगे। माई मदर एंड आई आर डिलाइटेड टू सी द पिक्चर्स। मैंने बोला था एंड के साथ जब दो नाउन जुड़े जाते हैं या नाउन प्रोनाउन जुड़े जाते हैं तो वो प्लूरल वर्ब लेते हैं, तो आर यूज़ होगा यहाँ पे। नीना माई क्लासमेट एंड फ्रेंड, यहाँ नीना जो है उसी के बारे में ये दोनों वर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, इज़ गोइंग एब्रॉड। फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। A swarm of bees has attacked the farmer. One way to avoid your mistakes is to reread your work. Law and order is important for a nation's development. Either the students or the teacher has made the project. A committee has been set up to review the matter. None of the boys have scored 100% marks. अब इसमें देख सकते हैं नन ऑफ द यूज़ हो रहा है और बॉयज़ जो है नंबर को शो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ किया गया है। नन ऑफ द के साथ अगर आपका अमाउंट या क्वांटिटी को शो करने वाला कोई वर्ड होता तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगती। अ मेजॉरिटी ऑफ टीम मेंबर्स, मेजॉरिटी की बात हो रही है, बेशक टीम मेंबर्स दिए गए हैं लेकिन इनकी मेजॉरिटी की बात हो रही है, टीम मेंबर्स की बात नहीं हो रही है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। इज़ नाउ विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट। पीपल आर प्लीज्ड विद द गवर्नमेंट्स न्यू टैक्स पॉलिसी। This pair of sunglasses has scratches on it. These sunglasses have scratches on them. अब इसमें देखते हैं पेयर ऑफ की वजह से यहाँ पे सिंगुलर लगा था, बेशक सनग्लासेस था लेकिन यहाँ पे पेयर ऑफ मिसिंग है, डायरेक्ट सनग्लासेस है तो प्लूरल आपका सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब लगेगी हैव। दिस पैक ऑफ कार्ड्स इज वेरी ओल्ड। ही एंड आई हैव बीन मेड द क्लास मॉनिटर्स। मीता विद हर फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि विद से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगती है, मीता सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज प्लेइंग फुटबॉल। चैटिंग ओवर फोन एंड गॉसिपिंग फॉर लॉन्ग इज समथिंग आई डू नॉट लाइक। आई विद मोहित, तो विद की वजह से आई के अकॉर्डिंग एम लगेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द यूनिफॉर्म ऑफ आवर क्लासमेट्स। अ ग्रेट डील ऑफ फिश हैज बीन क्रिएटेड ओवर द इशू। अ नंबर ऑफ फूड कोर्ट्स आर क्रॉप्ड अप इन द एरिया। यहाँ पे नंबर को शो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।